जब आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई स्ट्रेस क्रिएट नहीं करती है, बट जब आप नहीं पढ़ाई करते हो और जब वो पढ़ाई पाइलअप हो जाती है, that creates stress. Hi everyone, this is Surabhi Gandhi and welcome back to a new episode of 30 days 30 student related videos. आज के इस वीडियो में I am going to share few practical tips that actually work, जिससे आप consistently पढ़ाई कर सकते हो without having a burnout. Now trust me, जब मैं CA की पढ़ाई कर रही थी I have used these techniques और ये techniques ने मुझे actually help किया to be consistent with my studies, to be consistent in studying especially डिफिकल्ट टॉपिक्स, जो टॉपिक्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. एंड बर्नआउट इज नॉर्मल आई वुड से, बट स्टिल अगर वो फ्रीक्वेंट बर्नआउट्स हो रहे हैं कि भाई जैसे पढ़ाई करने बैठ रहे हो और एकदम से मन ही नहीं कर रहा है कि भाई छोड़ दो, देन देर इज समथिंग विच इज़ रॉन्ग. सो यू नीड टू नो हाउ टू डील विद दिस. मुझे कुछ मैसेजेस भी आए थे जहाँ पे बच्चों ने पूछा था कि कंसिस्टेंटली कैसे पढ़ाई करें, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन स्टडीज, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज हो सकता है कि चलो आप आज 10 घंटे पढ़ रहे हो, बट अगर कल आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो और फिर 4 दिन बाद वापस आप पढ़ रहे हो तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है. और अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है तो वापस से बुक उठाना, वापस से वो जोन में आना पढ़ाई वाले, वो बहुत डिफिकल्ट है. सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, लेट मी टेल यू दैट सीए का एक एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, उसके रिजल्ट्स आ गए, अब अगला अटेम्प्ट आने वाला है. सो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर सीए क्लासेस, देन आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू सीए वाला, हु कैन प्रूव टू बी एन अमेजिंग पार्टनर इन दिस साइकिल. चाहे आप सीए फाउंडेशन में हो या सीए इंटरमीडिएट में हो, या फिर चाहे आपका अटेम्प्ट Jan 25 हो, May 25 हो या September 25 हो, इनके पास हर अटेम्प्ट का सोल्यूशन है. इनके पास रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं. इनफैक्ट सीए इंटरमीडिएट में AIR 125 31 और सीए फाउंडेशन में भी काफी बच्चों ने 300 प्लस स्कोर किया है. सीए इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत कम टाइम में अपना नाम बना लिया है, तो आप इनके बैचेस डेफिनेटली चेकआउट करना. इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अभी इनके सारे बैचेस पे क्रिसमस और न्यू ईयर की सेल चल रही है, वेयर यू कैन गेट डिस्काउंट्स अप टू 65% ऑफ, और ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 2 जनवरी तक. सीए फाउंडेशन के लिए इनके पास है संपूर्ण रेगुलर बैच और संपूर्ण प्रो बैच फॉर May 25 एंड September 25 अटेम्प्ट, और सीए इंटरमीडिएट के लिए इनके पास है उद्देश्य रेगुलर बैच और उद्देश्य प्रो बैच फॉर September 25 अटेम्प्ट. इन बैचेस में आपको मिलेगा लेक्चर्स फ्रॉम इंडियाज टॉप फैकल्टी. विद दैट यू विल आल्सो गेट लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस विद अनलिमिटेड व्यूज, 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी और वीकली टेस्ट और असाइनमेंट. बट अगर आप इनका प्रो बैच लेते हो तो उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स है, जैसे आपको बुक्स की हार्ड कॉपी मिलेगी, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मिलेंगे एंड एक्सेस टू ऑल देयर अपकमिंग बैचेस. ऑल्सो इफ यू यूज माई कोड SUR200, जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी, यू कैन गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ ₹200. सो मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. आई रियली नीड योर सपोर्ट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली चीज ये समझो कि कोई भी बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ाई क्यों नहीं कर पाता है. इट इज बिकॉज या तो उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, यू नो, कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, अगर नहीं किया तो मेरे साथ ये हो जाएगा. इफ समवन लैक्स मोटिवेशन तो वो नहीं पढ़ाई कर पाता है. सेकेंड थिंग इज, अगर उसको उसके आसपास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, फ़ोन है, सोशल मीडिया है, कोई घर वाला डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या माइंड में कुछ क्लटर चालू है, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तभी भी पढ़ाई कंसिस्टेंटली नहीं होती है. एंड द थर्ड थिंग इज फॉर गर्ल्स, आई वुड से ये समटाइम्स मेरे साथ होता था कि जब आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हो रहे हैं, यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, तबीयत ठीक नहीं है, तब कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर डिस्ट्रैक्शन है, खत्म कर दो, किल दैट डिस्ट्रैक्शन. अगर मोटिवेशन नहीं है, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर हाउ टू फाइंड योर मोटिवेशन. एंड अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसको भी कैसे डील करना है और पढ़ाई को कंसिस्टेंटली करना है, आई विल शेयर दैट. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसाइड योर स्टडी टाइम. आपको पता होना चाहिए कि कितने बजे से कितने बजे तक आपका पढ़ाई करने का टाइम है, और उस टाइम पे दुनिया का कोई भी इंपॉर्टेंट काम आ जाए, कोई भी काम, दूसरा काम दे, घर वाले बोले नहीं आ जा, कुछ भी, एनीथिंग, खाना खाने या फ्रेंड्स बुला रहे, वट एवर, यू आर गोइंग टू शट एवरीथिंग एंड जस्ट सिट टू स्टडी एंड ओनली स्टडी. अगर आपने इतनी सी भी बात फॉलो कर ली कि आपको पता है कि 7 से 10 आपको अकाउंट्स पढ़ना है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो कुछ भी हो जाए, ठंडी, गर्मी, धूप, बारिश, आंधी, तूफान, कुछ भी आ जाए, 7 बजे यू शुड बी ऑन योर स्टडी टेबल एंड स्टडी. बिकॉज जो
टॉपर्स होते हैं, जो रैंकर्स होते हैं, वो ना कोई महान, वो अलग बुक से नहीं पढ़ते, वो कोई महान काम नहीं करते, बस वो जो कमिट करते ना कि मैं पढ़ाई इतने बजे से इतने बजे पढ़ाई करूँगा, इतने बजे से इतने बजे ब्रेक लूँगा, वो कमिट करते ना, वो कमिटमेंट पे चिपके हुए रहते हैं, अड़े हुए रहते हैं। सो वट एवर योर स्टडी टाइम इज, उस टाइम पे वही काम करना है। मैं जब पढ़ाई करी थी, आई हैड दीज स्टिकी नोट्स येलो कलर के। मेरा प्लान इतना डिटेल्ड होता था और ऑनेस्टली मैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती थी। मैं 5 मिनट, इनफैक्ट 2-3 मिनट में मैं वो छोटे से कागज़ पे बना लेती थी कि मुझे ये पढ़ना है। एंड इट यूज टू हेल्प मी, इट यूज टू गिव मी अ डायरेक्शन कि भाई नेक्स्ट डे उठ के मैं लॉस्ट नहीं हूँ कि यार मन कर रहा है क्या पढूं, सोच रही हूँ थियोरी पढूं, जो लिखा है रात को सोने से पहले कि कल उठ के ये पढ़ना है, बस वो पढ़ना है। तो इट हैज़ टू बी डिटेल, लाइक मेरे खाने का ब्रेक टाइम, कब उठना है, कब वापस पढ़ाई करने बैठना है, एवरीथिंग वाज सो डिटेल्ड एंड ट्रस्ट मी दिस इज द नंबर 1 थिंग दैट यू नीड टू फॉलो। सेकेंड थिंग इज, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंसान कंसिस्टेंटली क्यों नहीं पढ़ पाता है, बिकॉज उसकी स्टडी टेबल, उसके अराउंड का जो एनवायरनमेंट है, आसपास का एनवायरनमेंट, वो या तो बहुत डिस्टर्बिंग है या क्लीन नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कीप योर स्टडी स्पेस क्लीन। यार आपको इतने महीने स्पेंड करने हैं उसमें, वो जगह पे, एक ही जगह पे। मेक श्योर इट इज़ कंफर्टेबल, मेक श्योर इट इज़ क्लीन, मेक श्योर कि कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है आसपास, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेक श्योर कि वो एक शांत जगह है सो दैट यू कैन स्टडी पीसफुली। अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंसेज होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगे, आप नहीं पढ़ पाओगे। सो ऑलवेज कीप योर स्टडी टेबल क्लीन। मैं रात को सोने से पहले अपना स्टडी टेबल एवरी सिंगल डे क्लीन करके सोती थी। एंड क्लीन डज नॉट मीन कि आपको उस पर रोज़ झाड़ू पोछा करना है। क्लीन ओनली मीन्स कि बस क्लटर नहीं रखना है स्टडी टेबल पे। एंड जो बुक आपको पता है कि सुबह उठ के आपको वो बुक पढ़नी है, वो रात को टेबल पे रख के सो दिए। सिंपल थिंग, सो सिंपल, बट उतना करके सो। एंड जब भी पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी टेबल पे वो ही बुक रखो जो आप पढ़ रहे हो। नहीं तो क्या होता है, इतनी सारी बुक्स रखोगे, देख के टेंशन में आ जाओगे कि यार इतना सब पढ़ना है, इतना सब सिलेबस इतने टाइम में कैसे खत्म होगा, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, दुनिया भर का स्ट्रेस आएगा। इसलिए वही बुक रखो, जो भी पढ़ रहे हो एक ही बुक रखो। एक बुक पढ़ रहे हो तो एक बुक रखो, या फिर आपको पता है कि दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो 2 ही सब्जेक्ट की बुक रखो। नेक्स्ट थिंग इज प्लान योर ब्रेक। अगर आप एक सीए एस्पिरेंट हो, आई एम अज्यूमिंग कि आप अपना फ़ोन नहीं चलाते हो, सोशल मीडिया आपने अभी तक बंद करके रख दिया है, एंड आप ज़्यादा दोस्तों से या बात नहीं कर रहे हो या ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। आई एम अज्यूमिंग विच शुड हैपन बाय नाउ, आई फील, अगर आपके एग्जाम्स आ रहे तो। बट प्लानिंग योर ब्रेक ऑल्सो मीन्स कि ब्रेक में क्या करना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपको इंस्टेंट डोपामाइन हिट दे दे। सोशल मीडिया चला लिया या फिर नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड देख लिया, बाद में पता चलता है 6 घंटे बाद यार मैंने तो पूरी सीरीज देख ली और 6 घंटे चले गए। सो डोंट डू एनीथिंग दैट गिव्स यू इंस्टेंट हैप्पीनेस। अगर आप ऐसा करोगे ना, देन ट्रस्ट मी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। जो आपने स्केड्यूल बनाया था जो पढ़ाई करने का कि ये स्पेसिफिक टाइम पे पढ़ाई करना था, वो नहीं फॉलो कर पाओगे। इसलिए जितना हो सके दूर रहो, फ़ोन से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो फ़ोन चला के भी पास हो जाते हैं, बट मेरे से नहीं होता था। एंड इफ़ यू आर समवन हु कैन रिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ़ यू आर समवन जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इजीली, देन सही टाइम पे छोड़ दो। ब्रेक में आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, और यू कैन हैव सम हेल्दी स्नैक। लाइक आप स्टडी टेबल पे यू कैन कीप सम ड्राई फ्रूट्स और सम नट्स और सम सीड्स या मखानास, तो यू कैन मंच ऑन दीज थिंग्स। मैं क्या करती थी ब्रेक टाइम में, मेरे वॉल पे चार्ट्स होते थे, तो मैं आई यूज्ड टू रिवाइज दोस चार्ट्स। ऐसे ही मतलब जाके खड़ी हो जाती थी एंड पढ़ाई भी हो जाती थी और ब्रेक भी हो जाता था, लाइक सब्जेक्ट से एक चेंज भी मिल जाता था। अनदर थिंग इज डू द डिफिकल्ट टॉपिक्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अब देखो, आपको कोई सब्जेक्ट पसंद हो या ना पसंद हो, आपको उसको पढ़ाई तो करनी है, राइट? आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग, पास तो सारे सब्जेक्ट्स में होना है। जैसे ही सुबह उठते हो, जो फर्स्ट स्लॉट है ना पढ़ाई का, आपका माइंड जहाँ पे एकदम फ्रेश है, सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिव है, उस टाइम पे वो सब्जेक्ट उठाओ जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, जो आपको डिफिकल्ट लगता है। डू द डिफिकल्ट थिंग्स फर्स्ट। तो क्या आएगा, डिफिकल्ट थिंग्स आपने सुबह सुबह कर ली, अब पूरे दिन में इतना मतलब वो बर्डन नहीं आएगा। नहीं तो क्या होता है कि कंसिस्टेंसी ऐसे भी छूटती है कि अब अगर आप आगे के लिए, डे के एंड के लिए डिफिकल्ट चीज़ें रखते हो, अब आपका पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है। फिर भले आपने डिसाइड किया कि आप पढ़ोगे, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, एंड देन अगेन देयर इज अ ब्रेक, छूट जाता है वो पढ़ाई का टच। सो डिफिकल्ट चीज़ों को पहले रखो। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज गेट इनफ स्लीप। आप कम सो के कभी भी ज़्यादा नहीं पढ़ाई कर सकते हो। वेन एवर यू स्टडी यू वॉन्ट योर माइंड टू बी फ्रेश, राइट? यू वॉन्ट योर माइंड टू बी अलर्ट, टू बी एक्टिव। सो टेक गुड स्लीप, टेक पावर नैप्स इन बिटवीन। 20 minutes का पावर नैप इज गोइंग टू रिचार्ज यू लाइक एनीथिंग। एंड वन मोर थिंग दैट आई फील दैट रियली हेल्प्ड मी वॉज
having a study buddy. Now if you have someone or a friend जो same पढ़ाई कर रहा है and going through the same thing, then you can study together. I remember कि मेरे ऐसे 2-3 फ्रेंड थे जिनके साथ मैं पढ़ाई करती थी and we used to give each other target कि you know मैं आज 3 लेक्चर देखूंगी, तू भी 3 लेक्चर देखेगी. एंड अगर नहीं होता था, आई रिमेंबर वंस आई लॉस्ट 500 रुपीज़ क्योंकि मैंने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया था एंड मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं 3 लेक्चर्स नहीं देखूंगी तो I'll give you 500 rupees. And my friend, she purchased a kajal उसमें से. But yeah, that was silly, but it actually worked. Trust me, it actually worked. Like अगर if there's a healthy competition, आपको पता है कि आप अकेले नहीं हो, आपका फ्रेंड भी पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई हो जाती है. So if you have a study buddy who is equally serious, who is equally dedicated, who is equally focused to clear the exam, then trust me यार, it is the best thing that can happen to you. If you have someone, साथ में पढ़ाई करो, have a healthy competition, एक दूसरे को पढ़ाओ. मुझे थ्योरी पसंद था, मेरी फ्रेंड को प्रैक्टिकल पसंद था, हम दोनों एक दूसरे को पढ़ाते थे एंड हम दोनों साथ में सीए बन गए. So having a study buddy will definitely help you being consistent with your studies. And the last thing is, जब पढ़ाई करने का मन नहीं भी कर रहा है, like you feel so exhausted कि आपको बुक टच करने का भी मन नहीं कर रहा है, like कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, एक्सट्रीम बर्नआउट है, तो एक दिन का ब्रेक ले लो. बट इफ़ यू फील लाइक माइल्ड बर्नआउट है, स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से या ओवर थिंकिंग की वजह से नहीं करो, वट आई वुड से इज़, अगर 10 घंटे नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, 5 घंटे पढ़ो. अगर 5 घंटे नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, 2 घंटे पढ़ो. एटलीस्ट बुक लेके बैठो. एकदम से छोड़ मत दो, बिकॉज एकदम से छोड़ दोगे ना, फिर वो 3-4 दिन बाद वापस बुक हाथ में लेना इज़ वेरी, यू नो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ पुश एंड अ लॉट ऑफ अंदर से कि भाई बैठ जा पढ़ाई करने. सो डोंट लीव दैट. भले 2 घंटा पढ़ो, जो नया नहीं पढ़ना है, कुछ ऑलरेडी पढ़ लिया है वो पढ़ लो, मत पढ़ो नया. बट मेंटेन, डोंट ब्रेक दैट चेंज. एंड स्पेशली इफ यू आर गोइंग थ्रू मूड स्विंग्स या यू नो, फॉर गर्ल्स आई वुड से कि जब ऐसा हो रहा है यार, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ भी नया मत पढ़ो. जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करो. आई एम टेलिंग यू, रिविजन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टडिंग समथिंग न्यू अगेन. तो जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो, बार बार मल्टीपल रिवीजन करो, रिकॉल करो, देखो कि क्वेश्चन देके याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो. एंड दिस विल हेल्प यू टू बी कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज. मैंने वो सारे सीक्रेट्स शेयर कर दिए जो मैं यूज़ करती थी जब मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी. एंड ट्रस्ट मी, दीज एक्चुअली वर्क. सो प्लीज डू ट्राई देम आउट. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप आप जो भी एग्जाम दो, आप जल्दी से जल्दी क्लियर कर लो विथ गुड मार्क्स. एंड मे यू गेट all the success in the world, all the happiness. and जल्दी से जल्दी जो भी करो बन जाओ और खुश रहो यार, लाइफ को एंजॉय करो. डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली. जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना कम पढ़ाई होगी. तो जस्ट टेल योरसेल्फ दैट आई एम गेटिंग द प्रिविलेज टू स्टडी, नाउ आई विल गिव माई बेस्ट. एंड ट्रस्ट मी, देन अगर आप अपना बेस्ट देते हो ना, भगवान भी बोलता है भाई इसको पास करो. इट विल वर्क. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा या फिर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, please like this video, please subscribe to my YouTube channel. I really need your support. This will motivate me to come up with more such videos. और सब्सक्राइब करने में आपको सिर्फ 2 सेकेंड जाएंगे, but you know it will really motivate me. So see you in the next episode. Also, आपकी जो भी exams है, write it down in the comments below. I will become a dash in this attempt. Like I will become a chartered accountant or a company secretary. और जो भी आप exam दे रहे हो, write it down in the comments below. एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल. See you in the next episode. Until then, take care. Bye.